अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मेरा लास्ट था डे यहाँ पर और बस ये डे मेरा पैकिंग में गुजरा। एक दिन वो था जो मैं खुशियों से आई थी और बहुत 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 खुशी के साथ आई थी। उस दिन को तो मैंने काउंट ही नहीं किया था, वरना तो 23 डेज़ बन जाते हैं मेरे इस टूर में। और सारे दिन बहुत अच्छे गुजरे। मैंने हर डे का अपना हर डे की जर्नी आपके साथ शेयर की, जो भी मेरी एक्टिविटीज़ थी वो शेयर की। आज बहुत दिन बाद एडिट कर रही हूँ क्योंकि बस जब मैं वापस गई थी तो 2 दिन फिर ज़ाहिर है आपको मेरे पेरेंट्स के पास रहना था, उसके बाद अपने घर वापस आना था और वहाँ पर जाकर इतनी मसरूफियत थी कि मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकी। अच्छा, लास्ट डे मेरा कुछ यूँ था कि मैं मॉर्निंग में उठी, अपनी चीज़ें पैक की और बस एक दुख भी था कि यहाँ बहुत अच्छे दिन गुजरे थे और ये जगह भी ना अपनी अपनी लगने लगी थी। अपना अपना सा फील होता था कि अपनी अपनी जगह है और वहाँ पे डर नहीं लगता था, वहाँ पे खुशी होती थी। एक रूटीन सेट हो गई थी कि मैंने इस टाइम ये करना है, उस टाइम वो करना है, इस टाइम यहाँ पे जाना है, फिर ये वॉक का टाइम है, ये नमाज़ का टाइम है, ये खाने पीने का टाइम है, ये कुछ पकाना है तो ऐसे पकाना है। वैसे लास्ट तो काफ़ी डेज़ फिर हम ऐसे नहीं थे, खाना पकाना भी उस तरह से नहीं कर रहे थे क्योंकि आपको पता है मैंने बताया था कि चीज़ें मेरे पास उस तरह से नहीं थी, रिसोर्सेज़ कम थे। जो भी हमारे पास खाने पीने का राशन था वो मैंने किसी को दे दिया। मैंने कहा चलो अब क्या करूँ घर पका के। ये बात ये नहीं होती कि आई एम टेलिंग, मतलब सिर्फ ये कि जब मैं रूटीन शेयर करती हूँ तो फिर मैं इसलिए कुछ ना कुछ बोल देती हूँ। अच्छा जी, फिर दिन के टाइम मेरे वापस जाना था। अच्छा, और एक और हमारे साथ ये हुआ कि मैंने टिकट्स प्री बुक नहीं किए हुए थे। मैंने कहता कि इंसान को कभी देर हो जाती है, कभी मैनेज नहीं होता दिन, कभी 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, 1-2 मिनट भी ऊपर नीचे हो जाए तो फिर मैं ना एट द स्पॉट ही कराऊँगी, टिकट्स कराएँगे हम। तो हम ऐसे ही चले गए थे। आगे जाके पता चला कि नहीं, गाड़ी तो बिल्कुल जाने वाली है और ड्राइव अप पे गए थे ना हम, तो बस तो बिल्कुल जाने वाली है और गा सीट्स भी नहीं है। बट मैंने कहा नहीं, एक सीट तो होगी, फिर एक सीट खैर मुझे मिल गई थी और मैं फटाफट चली गई थी घर। बट ही वांट्स कि मैं 1-2 दिन के बाद जाऊँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, अभी 1-2 दिन है तो वो मैंने अपने घर भी गुजारने हैं, पैकिंग भी करनी है। तो खैर वो दिन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लास्ट बस गाड़ी में हम बिल्कुल खामोश थे, कुछ कोई नहीं बोल रहा था क्योंकि ना मैं भी कहती हूँ कि देखिए, आपका जब शादी के बाद एक ऐसा रिलेशनशिप होता है कि जब आप जुदा हो रहे होते हो तो आप बहुत परेशान हो जाते हो। और हम ये नहीं कहते कि सिर्फ लड़कियाँ परेशान होती हैं, लड़के भी होते हैं। बट भी दिल तो सबका होता है ना अंदर से कि, और इंसानों के साथ तो इंसान खुश होता है, अकेला रह के कौन खुश होता है। और अभी की मैं कैफियत बताऊँ, वो भी मैं पूछती हूँ ना कि आपको घर में कैसा फील हो रहा है? कहते हैं अंदर जाके किससे बात करूँ, बाहर होता हूँ, अंदर तो सिग्नल्स भी नहीं होते, बाहर होता हूँ बस मोबाइल देखता हूँ। तो एक मज़े की बात मेरे का, और बाकी कहते किचन तो कंप्लीट बंद है, कोई भी नहीं यूज़ करता, वॉशरूम भी कोई यूज़ नहीं करता मैंने कहा आपका ये मतलब, ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करती थी, मैं ही घर में जाती थी, मैं ही सफाई करती थी। तो ही सेड नो, ऐसा नहीं होता। लेकिन और ये बात वाक़ई सच है कि जब 2-3 लोग होते हैं ना घर में, 2 लोग हों तो बहुत मज़ा आता है, मतलब आप आपस में बातें करते हो, और जब आप ज़्यादा लोग होते हो तो ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा बातें करते हैं। अच्छा जी, मेरा ना हुआ था कि इफ्तार का टाइम भी रास्ते में ही आना था, लेकिन फिर भी ये था कि उन्होंने हमें इफ्तारी के लिए दे दिए थे बॉक्सेस के अंदर यही था, समोसा और जो चीज़ें होती हैं, नॉर्मल सी इफ्तारी थी। तो लेकिन मैं इफ्तार तक घर पहुँच गई थी, तकरीबन अज़ान हो रही थी तो मैं घर पहुँच गई थी। 4 घंटे का रास्ता था बाई रोड और बड़ा अच्छा सफ़र भी रहा अंदर, मतलब लेकिन अब ना गर्मी फील होती थी, बाहर निकलो गर्मी थी, तो इसलिए फिर एसी वगैरह उन्होंने लगाए हुए थे बस के अंदर। अब धूप होती है ना, दोपहर के टाइम तेज़ होती है, उस तरह घर के अंदर आपको एहसास नहीं होता कि पंखा लगाना है या ऐसा वैसा कुछ। लेकिन जब आप भाई धूप पे जाते हो ना तो फिर आपको गर्मी का एहसास होता है कि वहाँ का टेम्परेचर ऐसा है। कराची का टेम्परेचर भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि कराची में कैसा टेम्परेचर है। लेकिन ये मैं पिंडी और सरगोदा वाली साइड और इस तरह किराना हिल्स और ये सारी उन एरियाज़ की बात कर रही हूँ कि मतलब आपको गर्मी अपना बाहर फील होती है। तो खैर बस यही हमारा सफ़र था। हाँ, सफ़र के बारे में अगर मैं बताऊँ, ये बहुत प्यारा टूर था, बहुत अच्छा गुजरा। मैं तो आप सबसे, मतलब जो मेरी फ्रेंड्स अक्सर मेरी वीडियोज़ देखती हैं और वो यही पूछती हैं कि आप इसमें कैसे अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो अंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकती है, कुछ टाइम ना आपको सुननी भी पड़ती है कि व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से, व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से मी एंड व्हाट ही वांट्स, कि मैं कैसी बनूँ। तो कुछ टाइम तो आपको सुनना है, फिर अपने आप में वो चीज़ें लेके आनी है। और जब नेक्स्ट पर्सन चेंजेस दिखता है और जब तो फिर एक टाइम होता है आपकी आपस में ना बननी शुरू हो जाती है। लाइक अगर मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ, कपड़ों की बात होती है तो मतलब मैं अगर कोई खुद से ड्रेस ले लूँ बट कभी वो कहें कि नहीं अच्छा नहीं है, तो फिर मेरा खुद भी पहनने को दिल नहीं करता। तो अब मैंने क्या किया, मैंने कंप्लीट ये चीज़ उनके हैंड ओवर कर दी कि आप डिसाइड कर लें, फिर ये ड्रेसेस हैं, ये मुझे पसंद आ रहे हैं, इनमें से मैं कौन सा ड्रेस लूँ। तो फिर इस तरह ये होता है, आपकी कलेक्शन भी हो जाती है और कोई मसला भी नहीं होता और ऐसे ही आपकी लड़ाई भी नहीं होती। खैर ये बातें बाद में करते, पहले मैं आपको बता दूँ, मैं घर पहुँची, कुछ अम्मी ने भी इफ्तार बनाया हुआ था, कुछ मुझे भी मिल गया था, इफ्तार वगैरह किया हम। फिर सहरी के बाद हमारी छोटी बहन ने आना था, बहुत टाइम के बाद, 9 मंथ्स के बाद मैंने उससे मिलना था और हम उसका वेट कर रहे थे। हम एयरपोर्ट चले गए। एयरपोर्ट पे हमें इतनी हँसी आ रही थी क्योंकि अक्सर ना लोग एक्साइटमेंट में यहाँ तो हो रही होते पटाखे और वो बहुत ज़्यादा, अब मैं आपको कैसे बताऊँ, जिसमें जिसमें ना वो बहुत एक्साइटमेंट अपनी शो कर रहे थे, तो हम बस लोगों को देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। बहुत टाइम लग गया उसके बाहर आते-आते, वो सुबह 10 बजे लैंड हो गई थी और बाहर आते उसको 1 बज गया था, 1 का टाइम हो गया था क्योंकि ना उसका सामान काफ़ी ज़्यादा था और वो सामान निकालते उसको काफ़ी, फिर हम खड़े रहे, वेट करते रहे और हम गपशप करते रहे, कज़न्स भी थे, मैं भी थी। एयरपोर्ट पे इतना रश था, गाँव के लोग, पूरी फैमिलीज़ आई हुई थी और वो साथ अपने इतने बड़े-बड़े उनके बैग्स और ज़ाहिर है अब मौसम बदल रहा है लेकिन उनके साथ उनकी स्वेटर्स, उनकी शॉल्स, तो बस हम यही देखे, एन्जॉय करते रहे, हँसते-खेलते रहे। उसके बाद हम घर आए, फिर मैं आपको उसका रूम भी दिखाती हूँ। बहुत प्यारा छोटा-सा रूम था और बहुत प्यारा डेकोर हुआ था, डिसेंट सा। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।